नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे फेस्टिवल सीजन की। और ये एक ऐसा त्योहारी समय होता है जिसमें माता की आराधना, साधना, स्तुति और उत्साह, लेकिन साथ ही आपके उपवास भी होते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं, हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, फैशन डिजाइनर भी हैं, योगा ट्रेनर भी हैं और ब्यूटिशियन भी हैं। आपका ख्याल रखने के लिए हम आपको वो टिप्स देंगे ताकि त्यौहार को आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकें, थकान भी ना हो, और अपनी बॉडी को इस तरह से भी नहीं करें कि दीपावली की सफाई कोई और करे, आप नहीं कर पाए, यानी कि थकान ना हो। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? हम डॉक्टर अस्मा हमारे साथ में हैं, सीनियर डॉक्टर हैं लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट हैं। सोनिया मल्होत्रा जी हमारे साथ फैशन डिजाइनर हैं। ऋतु चौधरी जी हमारे साथ योगा ट्रेनर हैं और ब्रजेश जी हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट जुड़ रही हैं। मैं ऋतु आपके पास में आना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखते होंगे कि उत्साह होता है नई जनरेशन में कि चलिए गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलने चलते हैं, उत्साह होता है, फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस भी आते होंगे कि उनका फिजिकल एक्सरसाइज से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं रहता रूटीन लाइफ में। तो उनके लिए क्या टिप्स होंगे आपके लिए? एक्सरसाइज है, उसमें रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज होती है, थाइज की, एंकल्स की और स्पाइन की। तो मैं ये कहूँगी जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं उनको ऐसे सीधे वहाँ नहीं पहुँच जाना चाहिए, उनको अपने कुछ नियम सुधारने चाहिए। एक तो सिर्फ ये नहीं है कि वार्म अप करके जाओ या आके रिलैक्सेशन कर लो, पर एक गुड स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है, इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हल्का खा के जाएंगे, धीरे धीरे पानी पीते रहेंगे वो करते हुए, बेसिक स्ट्रेचेस, नेक स्ट्रेचेस, शोल्डर स्ट्रेचेस, स्पाइनल ट्विस्ट और पैरों के लिए जो आसन होते हैं वो सब करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर अचानक से जो नस खिंच जाती है, जो इंजरी आ जाती है या जो थकान होती है वो नहीं होगी। लेकिन उतना ही ज़रूरी, जितना ज़रूरी वार्म अप और रिलैक्सेशन है, उतना ही ज़रूरी गुड स्लीप एंड गुड फूड भी है और हाइड्रेशन भी है, साथ में वो जरूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर अस्मा के पास में चलना चाहेंगे। मैम, हर कोई चाहता है कि हम सज धज करके जाएं, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखें। ये एक होती है कि इंसान की एक फितरत होती है ये। लेकिन कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को कि सावधान रहें कुछ प्रोडक्ट से या कुछ चीज़ों, प्रोडक्ट्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ताकि स्किन भी आपकी ठीक हो। एक त्यौहार में, त्योहारों की एक सीरीज चलती आएगी, क्योंकि अभी नवरात्रि है, करवा चौथ, उसके बाद में दीपावली, फिर हैप्पी न्यू ईयर, ये सारे एक सिलसिला चलेगा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि बिल्कुल चमकती दमकता हाँ मैं हमेशा दिखता रहूं, दिखती रहूं। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? कुछ सावधानी रखनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए, फेस्टिवल सीजन आ ही चुका है, ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी नया प्रोडक्ट अभी एकदम से शुरू मत कीजिए। बहुत सारे लोग एकदम से ग्लो सीरम्स एंड स्किन वाइटनिंग एजेंट्स और एकदम से यूज़ करते हैं और फिर स्किन पे एलर्जी और इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करना हो तो वो अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट। एटलीस्ट आपको 2-3 महीना पहले शुरू कर ट्राई करना होता है। दूसरी चीज़, अगर आप सफाई करना चाहते हैं घर की तो हमेशा फेस पे मास्क लगाएं। बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे दिवाली की सफाई के बाद जहाँ पे कीड़े उनके काट जाते हैं, नए नए इन्फेक्शन हो जाते हैं। तीसरी चीज़, आप ध्यान रखिए कि शुगर ज़्यादा नहीं खाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो ध्यान रखिएगा कि शुगर जो है वो एजिंग करती है, स्किन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम करती है। तो हमें स्किन के लिए शुगर मिनिमम खाएं या फिर अवॉइड ही करें तो बेटर है। पानी अच्छे से पीजिए, 6 से 8 लीटर। आप पार्टी कर रहे हैं, आप किसी के घर जा रहे हैं, कहीं भी कोई भी इवेंट कर रहे हैं, पानी कीप हाइड्रेटेड। एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन बेसिक स्किन केयर रूटीन को आप स्टिक कीजिए। एक अच्छा फेस वॉश जिसमें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, थोड़े से एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हों, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो स्किन के बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करे, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आप कहीं ना कहीं जाओगे तो आप मेकअप भी लगाओगे। तो आप ये भी ध्यान रखो कि रात को जब आप सो, बिफोर गोइंग टू द बेड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन वेल। तो मेकअप को पूरा हटाना है, डबल क्लेंजिंग करनी है आफ्टर रिमूविंग द मेकअप, एंड देन ओनली यू शुड स्लीप। अगर आप दिन में कहीं जा रहे हैं तो सनस्क्रीन का नियमित रूप से इस्तेमाल अनिवार्य है। एवरी 2 आवर्स आपको सनस्क्रीन रिपीट करनी है अगर आप दिन में धूप में कहीं भी जा रहे हैं तो अगर आप बेसिक स्किन केयर रूटीन का ध्यान रखेंगे
और मेकअप के जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करने वाले हैं, जो भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, प्राइमर्स, आई नो दीज डेज टीनेजर्स आर गोइंग क्रेजी आफ्टर ऑल द न्यू प्रोडक्ट्स, तो प्लीज़ उसकी पैकेजिंग पे चेक कर लीजिए, नॉन कॉमेडोजेनिक या ऑयल फ्री लिखा होना चाहिए, मीनिंग इट इज़ नॉट गोइंग टू क्लॉग योर पोर्स। अदरवाइज वी गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो बोलते हैं कि मैम कल हमें दिवाली पार्टी में जाना है, कल हमने रात को कहीं से मेकअप कराया था, आज हमारे पिंपल्स आ गए, अब हम क्या करें। ओवरनाइट सोल्यूशन प्रॉब्लम्स का नहीं है, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। स्पेशली आजकल एवरीवन वांट्स टू लुक द बेस्ट फॉर्म ऑफ देमसेल्व्स, सब बहुत सुंदर लगना चाहते हैं, सब रातों रात एकदम प्रिटी गोरे बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ ग्लो के पीछे भागना बंद कीजिए, कोई भी स्किन वाइटनिंग एजेंट मत यूज़ कीजिए, स्किन अपने आप धीरे धीरे बेटर होएगी विद गुड स्किन केयर रूटीन। जी चलिए सोनिया जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। कुछ ट्रेंड्स बदल रहे हैं फेस्टिवल के, गरबा है उसकी ट्रेडिशनल अपनी ड्रेस होती है या दूसरे, तो इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं? सर अभी बहुत सारा फ्यूजन वेयर इन है गरबा के लिए, जैसे डेनम्स के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन करके दे रहे हैं। मिरर वर्क आपको पता ही है शुरू से चलता है इसमें, तो हम लोग ये कि डेनम्स के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके लहरिया, बांधनी, मिरर वर्क, इन सबको कोऑर्डिनेट करके ड्रेसेस तैयार हो रही हैं इस टाइम पे जी। एंड आगे जो दिवाली तक का सीज़न है वो सारा ट्रेडिशनल का है, तो उसके लिए अनारकली, हेवी वेयर, कॉट सेट्स, सब ये सब आइटम्स जो लास्ट ईयर काफ्तान थे वो अब स्विच हो चुके हैं शरारा सेट्स पे। मतलब टोटल डिफरेंट, लास्ट ईयर से अभी का जो ट्रेंड है वो टोटली डिफरेंट हो चुका है सारा। तो गुजरात अगर हम गरबा की बात करें तो जो ट्रेडिशनल हमारा ड्रेसअप है उसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न का टच दे रहे हैं आप? बिल्कुल, इंडो वेस्टर्न ट्रेंड्स आ चुके हैं बिल्कुल, और सारा यही है कि सब कोऑर्डिनेट करके चलते हैं कि उसमें इंडियन भी है और वेस्टर्न भी है, सारा लुक वही फ्यूजन वेयर का है उसमें। जी तो लाइक कर रहे हैं नई जनरेशन? बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइक कर रहे हैं। चलिए ब्रजेश जी, मैं एक बार आपके पास में आना चाहूँगा, किस तरह का मेकअप लाइक कर रही हैं इस समय महिलाएं? इस टाइम नवरात्रा चल रहे हैं, तो नवरात्रा में सबसे बेस्ट यही होता है कि आप अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा कलर हो उसके अंदर। फेस्टिव सीज़न है, नवरात्रा इज़ ऑल अबाउट कलर्स एंड फ्यूजन, तो हम अपने लुक के साथ फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, कलर उसमें इन्हांस कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। जी, डिफरेंट कलर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं आई मेकअप में, बोल्ड आई मेकअप में, कलरफुल ग्लिटर लाइनर्स और न्यूट्रल लिपस्टिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी जो आईज़ है वो और पॉपअप होके बाहर आए। जी। लेकिन अभी डॉक्टर अस्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, इनका कहना है कि मेकअप के साथ साथ केयरफुल रहने की ज़रूरत है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है स्किन को? हाँ, अगर आप वाटरप्रूफ मेकअप नहीं कर रहे हो एंड यू आर डूइंग डांडिया, अगर आप डांडिया कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि स्वेटिंग होगी, पसीने आएंगे, तो मेकअप जो है वो मेल्ट हो जाएगा पूरा। तो उसके लिए हमें बहुत केयरफुल होके अकॉर्डिंग टू द, जैसे कि अभी हमारा थोड़ा सा ह्यूमिड और ड्राई वेदर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना मेकअप जो है वो इस्तेमाल करें, फाउंडेशन जो है उसके तरीके से इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा कम लगाएं और लेयर जो है मेकअप की वो थोड़ी सी कम रखें, ताकि वो केकी ना लगे बाद में। अगर यूँ बात करूँ मैं मार्केट में, क्योंकि आप भी उसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, तो क्या बूम कह सकते हैं कि पहले से ज़्यादा है, कम है मेकअप में? अभी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मेकअप करना जान गए हैं। एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर जगह हमें मेकअप जो है वो हर अलग स्टाइल में मिलता है, चला रहे हैं यार, इन पे तो सोनिया मल्होत्रा चला दिया इनको। अकॉर्डिंग टू इट। तो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को उभार कर लेकर आएगा, आप उस तरीके से दिख सकते हैं। जी। गुजराती जैसे कल्चर है जी, क्योंकि अगर हम गरबा की बात करते हैं तो गुजरात ही जहन में आता है, बिल्कुल। बंगाली पूजक दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो बंगाली आता है। हर स्टेट का अपना एक अलग अलग ट्रेडिशन है, तो वो मेकअप और सब जो जैसे गुजराती चाहते हैं वैसा कुछ हो पाता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, आप मतलब जैसे कि बोल्ड आई यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने काजल यूज़ किया है आज, क्योंकि नवरात्रा के लिए है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा काजल के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। हम लोग बिंदी के साथ साथ कुछ। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में आज हम बात करें फेस्टिवल सीजन की। फेस्टिवल सीजन के लिए आपका ख्याल रख रहे हैं हमारे चिकित्सक, योगा ट्रेनर, मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनर। चले, मैं ब्रेक से पहले रितु चौधरी जी के पास में था। हाँ, तो रितु जी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग आते हैं कि रात को डांडिया किया हमने या गरबा किया, लेकिन अब
बॉडी पेन कर रही है तो उस समय कुछ इलाज होता है उनका? हाँ, उस समय इलाज सिर्फ ये है कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने पे ध्यान दें। कुछ योगा आसन ऐसे होते हैं जिससे आपको बहुत आराम मिलता है। ये आप डांडिया से आके रात को भी कर सकते हैं। अगर मैं एक ही आसन ऐसे बोलूँ कि आप अपना मैट बिछाइए दीवार के सहारे और पाँव ऊपर करके लेट जाइए, उससे आपका जितना स्ट्रेच, जितना परेशानी हुई है, पाँव में जितना दर्द है, वो पूरा का पूरा नीचे आएगा। जितने भी टॉक्सिसिटी, जितना भी दर्द, जितना भी उनमें है, ये एक रामबाण इलाज है जो कोई भी कर सकता है अगर वो बहुत थका हुआ है तो। अपने पाँव को ऊपर करिए दीवार के सहारे, जितना स्ट्रेच आप ले सकते हैं बिल्कुल चिपका के रखें तो बहुत अच्छा है। और 5 मिनट 10 मिनट जो आपकी क्षमता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 1 ही मिनट करना है, 5 मिनट करना है, जितनी देर आपको अच्छा लग रहा है आप उतनी देर वो कर सकते हैं। वो एक सबसे तुरंत इलाज है कि जिससे आपकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और अगले दिन आप अपना दिन बहुत अच्छा शुरू कर पाएंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के मैं हर एक को कहूँगी, क्योंकि ये लंबा खिंचने वाला है, 1-1.5 महीने ये सारा सीज़न चलता है, इसमें अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप सारे त्यौहार एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप खाते अच्छा हैं, खेलते अच्छा हैं, त्यौहार अच्छे मनाते हैं, तो अपने शरीर के लिए भी आधा घंटा निकालिए, प्राणायाम कीजिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, सांसों के साथ आपको खांसी जुकाम और ये सब होगा। इसके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। बुद्धि तथा धृति विकास क्रिया है जो बहुत अच्छा है, सिंह गर्जना है जो बहुत अच्छा है, जो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपका बीपी है, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के या योगा इंस्ट्रक्टर से पूछ के प्राणायाम करें, हिट एंड ट्रायल खुद ना करें। और जब आप खाते इतना है तो पेट में भी आपको बहुत परेशानी होती है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, आप बहुत भारी खाते हैं, इनडाइजेशन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए भी बहुत सारे आसन होते हैं। अग्निसार क्रिया होती है, अर्धमत्स्येंद्रासन होता है, गौमुखासन, जितनी भी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज होती हैं जो कमर को ट्विस्ट करती हैं, वो आपके पेट को बहुत आराम पहुंचाती है। तो आपका पेट भी हल्का रहेगा अगर आप ये सारे आसन आधा घंटा निकाल के, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो निकाल के अगर आप रोज़ रिलैक्सिंग कर सकें, स्ट्रेचिंग कर सकें, और जो आसन आज की रिक्वायरमेंट है, जो करने ही ज़रूरी है, सिर्फ वो ही कर लीजिए। कुछ ऐसे भी केसेज आते हैं कि सहेलियाँ होती हैं आपस में, महिला भी होती हैं, बच्चियाँ भी होती हैं, एक तो कंटिन्यू वॉक पे जाती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं, 2 ऐसे भी आती हैं कि चलिए वो ले गई ज़बरदस्ती और जोश के अंदर फिर डीजे पे डांस भी कर लिए, फिर अगले दिन स्थिति है कि दर्द हो रहा है। तो आते हैं ऐसे केसेज? आते हैं, ऐसे भी आते हैं बहुत लोग। ऐसा तो आप नहीं कहते उनको कि जोश में होश मत खोइए? सर वही वाली बात, जैसा अस्मा जी ने कहा, करते तो लोग बहुत कुछ हैं लेकिन आगे कहते कितना है, वो राशनिंग फिल्टर हो जाती है। पर मैं ये कहूँगी, अगर आपको इन त्योहारों का एंजॉयमेंट करना है तो ये पूरे साल अगर ये नियम बनाएंगे, आधा 1 घंटा अपने शरीर को देंगे, तो शायद ये सारी दिक्कतें होंगी ही नहीं। अगर आप रोज़ खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं, सोने के लिए निकालते हैं, घूमने के लिए निकालते हैं, अपने काम के लिए निकालते हैं, तो आप योगा करने के लिए या अपने शरीर के लिए आधा घंटा, उससे जो सुफूर्ति आती है, जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को जो हीलिंग मिलती है, योगा सिर्फ आपको बाहर से ही हेल्दी नहीं करता, वो अंदर से करता है, तभी वो रिफ्लेक्शन बाहर आता है। तो जब आप उस आधा घंटा 1 घंटा अगर आप देने लग जाएंगे तो शायद 6 महीने में आप मेरे को आके खुद कहेंगे कि हाँ जी। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आप लोगों से कुछ टिप्स लेते होंगे, ट्रेनिंग लेते हैं कि हमें कंटिन्यू योगा भी करना है और फेस्टिवल सीजन को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करना है, तो कुछ क्लासेज इसमें कुछ इजाफा होता है संख्या? एक्चुअली जो क्लासेस हम रेगुलरली लेते हैं उसमें हम खुद चेंजेस कर देते हैं। जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, हम भी उसके हिसाब से उन्हें वही आसन कराते हैं जिनकी वो रिक्वायरमेंट है। सर्दियां हैं, सर्दियों में क्या आसन चाहिए, आपकी बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है, स्पाज्म आ जाता है, जिनको ऑलरेडी कमर में दर्द होता है वो फ्लेयर अप हो जाता है, तो हम सीज़न के हिसाब से ही उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मोल्ड करते रहते हैं ताकि आपको उसमें आराम मिले। जी ब्रजेश, आपके पास में आना चाहूँगा मैं, कब से ये सीजन शुरू हो जाता है आप लोगों का मेकअप वाला? सर ये तो आजकल 12 महीने ही है, कभी फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है ना, लेकिन अभी ये त्योहारी सीजन जो है उसकी मैं बात करूँ तो सर जैसे कि आपका कल मंडे को नवरात्रा स्थापना है और डांडिया शुरू हो जाएंगे, तो तभी से वैसे तो 24/7 ही रहता है, कभी किसी को कुछ काम रहता है, कभी किसी को कुछ, किसी की बैचलरेट होती है, स्पिंस्टर होती है, तो ये काम तो चलता ही रहता है। बट मेजरली अगर आप नवरात्रा की बात करें तो नवरात्रा स्थापना के बाद से ये शुरू हो जाता है और सिलसिला चलता है ये। हाँ। कुछ ग्रुप्स में भी आप लोग उन्हें टिप्स देते हैं कि जैसे मैं देखता हूँ कुछ ट्रेनिंग करते हैं, अभी गरबा की कर रहे हैं, कहीं डांडिया की कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं। जैसे योगा ट्रेनर्स का तो मुझे पता चला है कि वहाँ पे साथ में योगा के लिए पहले उनको बताया जाता है 15-20 मिनट तक आपको इस तरह से बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद में आपको डांस के स्टेप्स करने हैं।
क्योंकि वो भी एक बड़ी एक्सरसाइज है, वो सहज नहीं है इतना करना, पूरी बॉडी का मूवमेंट उसमें होता है। एक को देके दो, दो को देके चार वो कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में बड़ी लंबी थकान होती है। ये सर थोड़ा तो सा ऐसे आप लोगों के पास में भी आते हैं बिल्कुल, कि हाँ बिल्कुल उसी वक्त हम मेकअप के भी कुछ टिप्स देते हैं उन्हें? बिल्कुल थोड़ा सा वहाँ पे रहते ही हैं। जब जैसे कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे जो गरबा होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग टिप्स देते हैं कि किस टाइप से आपको मेकअप करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है मेकअप की, क्योंकि ज़्यादा लेयरिंग करेंगे तो बाद में वो केकी लगेगा। तो बेस्ट है कि हम लोग मिनिमल प्रोडक्ट से इस्तेमाल करें और वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इफेक्ट बना रहता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं डांस के दरमियान मेकअप कम करें? बिल्कुल। ओ, लेकिन अगर किसी पड़ोस वाली ने मेकअप ज्यादा कर लिया तो फिर आप जैसे लोगों को कहें कि मैंने अभी मरवा दिया ये तो फिर उनका चेहरा अलग से ही दिखता है। फिर वो पसीने आते हैं। बिल्कुल। ओह, तो चलिए ये तो आपने एक बड़ी बात बताई है कि लाइट मेकअप करें। सोनिया जी आपके पास में आना चाहूँगा मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि त्योहारी सीजन को, खासकर मैं गरबा और डांडिया की देखता हूँ, क्योंकि वो ड्रेस ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक काम नहीं आता है, फिर नेक्स्ट ईयर ही चलता है। तो लोग ऐसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर कुछ सलाह भी लेते हैं कि मैम ऐसा कुछ करिए कि इसको दोबारा भी हम पहन सके कुछ दिन बाद? काफी लोग होते हैं जो इस तरह की ड्रेसेस लेते हैं। आज के टाइम में तो लेडीज बहुत खर्चा करती हैं, आपको पता है, अपनी ड्रेसेस के ऊपर, स्पेशली फेस्टिवल सीजन में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको उनको मल्टीपल टाइम्स वेयर करना है, तो जैसे स्कर्ट्स होती है उसको और इसको ब्लाउज को स्टिच करके लहंगा, मतलब पूरा एक गाउन रेडी हो जाता है, या दोनों को डिवाइड करके लहंगा और चोली तैयार हो जाता है। इस तरह के बहुत ड्रेसेस, अनारकली को आप डिफरेंट वेज में वेयर कर सकते हो, ऊपर टॉप पहन लीजिए, जैकेट चेंज कर लीजिए, तो ऐसे फ्यूजन वेयर सब रेडी हो जाता है। ओके, ये एंड कभी भी आप उसको यूज कर सकते हैं। काउल वाले जो स्कर्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आप श्रग्स वेयर कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा फ्यूजन जो इस टाइम आ गया है ना, वो यही है कि आप मल्टीपल टाइम्स हर चीज को वेयर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो गुजराती कल्चर है, जो पहनती हैं महिलाएं हैं जी, ओढ़नी है, उनके ब्लाउजेज हैं, ये लहंगा है, वो तो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता होगा फिर बाद नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं आता। बट ये है कि गुजराती स्कर्ट्स हर टाइम फैशन में ज़रूर रहती हैं, हमेशा ट्रेंड में रहती हैं। और अभी क्या है, रिवर्सिबल स्कर्ट्स आ गई हैं मार्केट में, जो दो तरह से, मतलब दो कलर्स हैं, अंदर ब्लैक है, अंदर दूसरी साइड पे मरून है, तो उसको आप डबल लेयर करके पहन सकते हैं। तो इस तरह के ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। इस तरह की तो सलाह ड्रेसेस देते आ हैं गए। पहले जी, तो ग्रुप्स में भी, जैसे हम देख रहे हैं सामने ग्रुप्स में लोग डांस कर रहे हैं, हालांकि बिल्कुल पहले सर, के हर वीडियोस ग्रुप हैं में जैसे ग्रुप डांस होते हैं आजकल, जहाँ जहाँ जैसे गरबा हो रहा है वहाँ पे तो एक जैसी ड्रेस डिजाइनर्स वगैरह जो कुछ होते हैं, होता है? एक जैसी ड्रेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो यही होता है कि सबसे ज्यादा, मतलब जिन लोगों को लगता है कि हम ये चीज वेयर कर ले, मतलब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी ये चीजें चलती हैं कुछ, कि जहाँ जैसा एज ग्रुप है उस हिसाब से वो ड्रेसेस एडवाइस की जाती है कि आप ये चीजें वेयर करो, और सबका एक जैसा कोऑर्डिनेशन रहता है आजकल। जी, तो चलिए, मेकअप आर्टिस्ट हो चाहे ड्रेस डिजाइनर हो, लेकिन कुछ लोगों को आना तो लास्ट में डॉक्टर के पास ही होता है। तो अस्मा जी आप ही के पास में आना चाहूँगा मैं। क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि हाँ इन चीज़ों का तो एटलीस्ट आप ख्याल रखिए? देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही रहेगा कि लेस इज़ मोर। तो हर चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, स्किन के अंदर जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा है। भले ही वो मेकअप प्रोडक्ट हो, भले ही सीरम्स का खजाना हो, या आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स हो, अभी लेस इज़ मोर। आप ध्यान रखिएगा 3 चीज़ें स्किन केयर रूटीन में जो आप कॉन्स्टेंटली फॉलो कीजिएगा। एक अच्छा फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र रिपेयर बैरियर के लिए, और नंबर 3 सनस्क्रीन। ये तो आपका मॉर्निंग का हो गया। रात में आप चाहे पार्टी कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखिएगा बिफोर गोइंग टू द बेड यू हैव टू टेक ऑफ द मेकअप। अच्छे से मेकअप पूरा उतारिए ताकि आपकी सांस ले सके स्किन। आपकी स्किन में पोर्स होते हैं जिससे आपकी स्किन ब्रीथ करती है, तो हम वो पोर्स को क्लॉग नहीं कर सकते मेकअप के साथ। तो प्लीज़ रिमूव दैट मेकअप, अपना पानी पीजिए और फिर अच्छे से सोइए। हाइड्रेशन एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, स्किन में वही दिखता है जो आप खाते हैं। सो वट एवर यू आर पुटिंग इनसाइड इज़ रिफ्लेक्टेड राइट आउटसाइड ऑन योर स्किन। तो ज़्यादा शुगर खाएंगे तो पिंपल्स और एक्ने की परेशानी रहेगी। कम पानी पिएंगे तो ड्राइनेस, एक्जिमा, हाथ फटे रहेंगे, लिप्स फटे रहेंगे। ये चीज़ें अगर आपको अवॉइड करनी है तो आपको अपना डेली रूटीन सुधारना रहेगा। ये आपने बड़ी बात कही है कि उन लोगों के लिए ज़रूर आपकी सलाह कारगर हो सकती है कि बहुत सारे लोग आते हैं रात को 1 बजे 2 बजे तक पार्टी में से आ रहे हैं, गरबा करके आ रहे हैं, मेकअप है, वो देखते हैं कि 4 घंटे बाद तो दिन ही निकलने वाला, तब मुँह धो लेंगे, कोई बात नहीं है। तो वाकई ऐसे भी केसेस होते हैं। कुछ आपने बताया कि मेकअप में भी छोटा छोटा जो उसमें मटेरियल यूज करते हैं फेस पे, वो छिद्र जो बॉडी में हमारे बहुत सारे होते हैं, उनसे, जिससे हम कहते हैं कि पसीना शायद बाहर निकलता है उससे, तो अगर वो छिद्र रुक जाते हैं तो एक तरह से मानिए कि आपका अगर गला दबा दिया जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे आप?
वही हमारी बॉडी के साथ में है। अगर उसी को भी वो छिद्र अगर बंद होते हैं तो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आपके स्किन के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड हो सकती हैं, जिससे आप कई बार देखते हो कि सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकल रहा है यहाँ से, बिल्कुल वैसे होता ना कि जिससे हम अक्सर ये कहते हैं शायद बायोलॉजी की भाषा में कि मृत कोशिकाएं होती हैं। फिर वो तो वाकई ऐसे भी केस आते हैं कि रात को 2 बजे आए थे, सो गए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, तो फिर 5 दिन बाद में उसका असर महसूस हो रहा है। जो मेडिकल नाम है इस प्रॉब्लम का वो है कॉमेडोन्स। तो बेसिकली कॉमेडोन्स बोलते हैं, जिनको ओपन हेड्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सब नामों से अपन बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है। बेसिकली उसमें होता यही है कि जो आपके स्किन के पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं ड्यू टू सम रीज़न। अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो वो मेकअप रीज़न होता है, या कोई ऐसे क्रीम, कोई नई क्रीम आपने ट्राई करी हो जिसके अंदर सही बैरियर नहीं हो, सही इंग्रेडिएंट्स नहीं हो, तो उसी वजह से ये स्टार्ट होता है। दैट इज़ वाई इवन अगर आपको कुछ नया प्रोडक्ट ट्राई करना है तो पैच टेस्ट कीजिए। दैट्स अनदर वेरी गुड एडवाइस। हमेशा पैच टेस्ट कीजिए टू द इनर ऑफ योर आर्म और बिहाइंड योर ईयर। कम से कम 24 घंटे वेट कीजिए और उसके बाद ही वो प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ कीजिए। तो चलिए, व्यस्त समय से आप लोगों ने भी समय निकाला और हमने कोशिश किया कि हमारे दर्शकों को ये बताया जा सके कि आप त्यौहार को बिल्कुल एंजॉय करिए, उसमें कोई कमी मत रखिए। लेकिन जो हमारे पैनलिस्ट ने जिन्होंने सलाह दी है, आपके लिए मेकअप आर्टिस्ट भी हमने बुलाया, डॉक्टर भी बुलाया, योगा ट्रेनर भी बुलाया, फैशन डिजाइनर को भी बुलाया, तो आप उसी तरह से एंजॉय करिए। और थोड़ा सा अगर ख्याल रखेंगे तो अच्छे से और लंबे समय तक आप एंजॉय कर पाएंगे। एंजॉय क्योंकि एक ही दिन नहीं करना, आपको कई दिन तक करना है। तो चलिए, आप सभी को त्यौहार का ये सिलसिला मुबारक हो और हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत आभार। दीजिए इजाज़त। नारी में बस इतना ही। नमस्कार।